आगे 8 जुलाई से 12 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा और उसमें पूज्य महाराज जी ने सबको निमंत्रण भेजा है भाग लेने के लिए। तो अब नजदीक आ गया है, अभी से तैयारी करो। जिन जिन गांवों को आपने गोद लिया है उनसे आदमी तैयार करके मथुरा ले चलिए। कम से कम एक सत्संगी को एक नया आदमी ले आना है, ये पूज्य महाराज जी का आदेश है। यही गुरु महाराज को जब प्रणाम करना तो दया मांग लेना कि मालिक मेरे ऊपर दया करो, ताकि हम आपके आदेश का पूरी तरह पालन कर सकें। एक ले जाओगे तो एक गुना फायदा, 10 ले जाओगे तो 10। ये तो आपके ऊपर है कितना फायदा चाहते हैं, लेकिन महाराज जी की तरफ से कम एक आदमी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में अपनी तरफ से नया लेकर के आएगा। और गुरु पूर्णिमा के बीतने के बाद 122 दिन का 23 जुलाई से 21 नवंबर तक न्याय पंचायत स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जीव जागरण का महाअभियान, जिसमें आपके जिले को 2 कार्यक्रम और 1 सेवादानी मिला हुआ है। अध्यक्ष जी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और हर सत्संगी का ये कर्तव्य है कि कोई सत्संगी गुरु महाराज के इस महायज्ञ में आहुति डालने से बचे नहीं। अपने अपने गांव के इर्द गिर्द रजिस्टर बनाइए, उस रजिस्टर पर एक एक नामदानी के नाम लिखिए और हर नामदानी की सेवा गुरु महाराज की इस यज्ञ में डालने का जतन करिए, ताकि कोई प्रेमी गुरु महाराज की इस सेवा से वंचित न रहे। यह काम आपको निचले स्तर पर करना है और सब लोग इसमें भागीदारी निभाइए और सब लोग पूरे समर्पण भाव से गुरु महाराज के आदेश को समझ करके अपने जिले में कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। इस भाव से इन तीनों कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निभाइएगा। अपने जिले स्तर पर योजना बना करके इसमें सब लोग सहयोग करिए, सबके सहयोग से अच्छा कार्यक्रम होगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज के मिशन को फलीभूत करने के लिए फर्रुखाबाद संगत से आशा और उम्मीद लेकर के आया हूँ और भजन की भीख के बाद दूसरी भीख मांगता हूँ कि अपना अहंकार, अपनी महत्ता, अपना मान सम्मान सब इस झोली में डाल करके दे दीजिए। मैं गुरु महाराज के दरबार में पहुंचा दूंगा। छोटे बन जाओ गुरु भक्ति करने के लिए, बड़े मत बनो। मान सम्मान की चाह लेकर के डूब जाती है, किसी प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ। आज तक भगवान को किसी ने मानी गुमानी बंधु नहीं कहा, अमीर बंधु नहीं कहा, अमीर नवाज नहीं कहा, दौलतमंद नाथ नहीं कहा। भगवान को क्या कहा जाता है? दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयाल, गरीब परवर, गरीब नवाज। इसलिए अगर मालिक को पाना है तो गरीब बन जाओ, श्रद्धा और सबूरी में रहो। गुरु महाराज ने कहा गरीबी में भगवान मिलता है। महात्मा को खुश करना है तो 3 चीजें तो वो देते हैं। पहले नंबर पर बीमारी, दूसरे नंबर पर गरीबी, तीसरे नंबर पर बदनामी। अब है कोई प्रेमी इतनी भीड़ में जो गरीब होना चाहता है, जो बीमार बनना चाहता है, जो अपनी बदनामी चाहता है? इसके क्या मतलब है? एक भी प्रेमी ऐसा नहीं है जो अपने गुरु को खुश करना चाहता हो। कोई प्रेमी नहीं जो मुसीबत को, बदनामी को, गरीबी को, बीमारी को गले लगाने को तैयार हो। लेकिन महात्मा जिस पर खुश होते हैं यही देते हैं। क्यों देते हैं? अगर आप सुख सुविधा में फूले हिलते रहोगे तो आपके आमदनी इतना ज्यादा हो जाएगी कि सोचोगे ये खर्च कहाँ करें, ये पैसा खर्च कहाँ करें। तो खर्च करने का साधन तलाशोगे तो कहाँ मिलेगा जानते हो? बाजार की मधुशाला, शराब के ठेके और दूसरे बेस्याओं के अड्डे या नाच गाने तमाशे, ऐसो इसरत, मांस की दुकानें। आप भजन और भक्ति परमार्थ से दूर चले जाओगे। इसलिए महात्मा आपको जानबूझ करके गरीब बनाना चाहते हैं
कि जब दाने दाने का मोहताज रहेगा तो पल पल मुझे याद करेगा और उसी पल पल में इसका काम बन जाएगा। बीमार रहेगा, सबकी आशा खत्म हो जाएगी, केवल एक आशा रहेगी, हे गुरु महाराज आपका भरोसा। तो पल पल गुरु की याद आएगी, इस पर बात बनेगा। और जब चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तो मुंह तोप करके घर में बैठोगे और सिर्फ आप और आपका मालिक रहेगा और आपका भजन बन जाएगा। इसलिए कभी गरीबी और तंगदस्ती से घबराना नहीं, गुरु की बहुत बड़ी दया होगी। इसलिए जितनी प्रार्थनाएं आपसे किए हैं याद करा देते हैं। अपने घर को भजन केंद्र बनाओ, गांव में भजन केंद्र बनाओ, आश्रम की स्थापना करके भजन केंद्र बनाओ, भजन लगातार करते रहो। एक एक गांव गोद लेना भूलिएगा नहीं। घर में एक गोलक रखकर एक एक रुपए धर्म प्रचार के लिए रोज हर प्राणी को गोलक में डालता है, इसका अभियान कमजोर न पड़ने पावे। और साथ ही साथ जिले में शाकाहार का प्रचार जब होगा उस दिन 5-5 रोटी लेकर के जाइएगा। जब कहा जाए कि रोटी जमा कर दो तो रोटी जमा कर देना, 2-4 दाना प्रसाद का डालना, एक भाव की प्रार्थना करना, वो रोटी का ढेर प्रसाद में बदल जाएगा। जितने लोग प्रचार में इकट्ठा हुए हो उनकी गिनती देख करके सब लोग 2-2, 4-4, 6-6, 7-7 रोटी बांट करके और भूख को मिटा लेना। भंडारे का लंबा खर्च बच जाएगा, सबको सेवा का मौका मिल जाएगा, सबके घर की रोटी सबके घर में पहुंच जाएगी। मानवता का इतना बड़ा संदेश दुनिया में फैलेगा कि जिस वक्त सारे देश में जातीय भेदभाव, अवर्ण सवर्ण, छोटा बड़ा, नीच ऊंच और तमाम जाति और मजहब के विभेद पैदा किए जा रहे थे, उस समय कौन सी संस्था जिसने बड़े घर की रोटी छोटे घर के लोगों को और छोटे घर के लोगों की पकी हुई रोटी बड़े घर के लोगों को खिलवा दी। मानववाद का, सच्चे समाजवाद का, सच्चे मानव धर्म मानव कर्म का संदेश देख करके बड़े बड़े लोगों की बुद्धि फेल हो जाएगी और दौड़ करके आपका दामन पकड़ेंगे और खोजेंगे कि गुरु महाराज उनकी दया कहाँ मिलेगी। तब देखना भजन करने के लिए लोग कैसे टूटते हैं। अगर आपके पास आश्रम नहीं रहेगा तो कहाँ बैठाओगे, क्योंकि सब तरफ से लोगों के जो है इरादे खत्म होने जा रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने जा रहा है। सब जिस दौर में है सबको बुद्धि खराब होने वाली है और अंत में भगवान का भजन ही सहारा होगा और सब लोग टूट पड़ेंगे। आपकी संस्था और संस्था के मुख्यालय पर, गुरु महाराज की जन्मभूमि पर और दया की फरियाद करेंगे। ऐ भाई बहनों, वो मौका आ रहा, देर आपकी तरफ से हो रही है। आप गुरु महाराज के संदेशों को समय से पहुंचा नहीं पा रहे हो, इसलिए समय से इन संदेशों को पहुंचाओ और जपो और गुरु पूर्णिमा में तैयारी करके आइए। बाकी गुरु महाराज की गायों की सेवा पर ध्यान दीजिएगा। यही मौसम है, इसी में भूसा चारा का इंतजाम होता है, बड़ा लंबा खर्च होता है। तो अभी आपके बीच में झोली वाले भाई या बहन जाएंगे, अपनी गाड़ी कमाई का अंश रूप जो सेवा में देना चाहें दे दीजिएगा, गुरु महाराज के दरबार में पहुंच जाएगा। यहाँ काउंटर लगा करके लोग बैठे हुए हैं, धर्मादा कार्यों की रसीदें काटी जा रही हैं। स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मंदिर, समाधि, भंडारा और विभिन्न प्रकार की सेवाओं की रसीदें आप अपनी सेवाएं जमा करके रसीदें प्राप्त कर लीजिएगा और झोली वाले भाई बहन उठ जाएंगे, बाकी और लोग बैठे रहिए। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करते हैं, आप आइए, अपनी इस संगत को अपने जिले के समाचार और योजना से अवगत कराइए और इनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, सबसे दीनहीन बन करके और सबके सहयोग की प्रार्थना करिए और बताइए कि आपके सहयोग से हमारा जिला आगे बढ़ेगा और गुरु महाराज की सेवा होती रहेगी, उसके बदौलत दया मिलेगी। जय गुरुदेव। लीजिए यही लेंगे।